ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को है, चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है? एक, क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान पुण्य करते रहते हैं। अतः केवल धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। 2, क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं। अतः केवल कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। 3, क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय, राजा जनक आदि भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता होते हैं। 4, क्या जाति ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण कोई जाति है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। 5, क्या शरीर ब्राह्मण हो सकता है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात 5 भौतिक होते हैं, उनमें जरामरण, धर्म आदि सभी समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो। 6, जीव को ही ब्राह्मण माने कि ब्राह्मण जीव है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यत काल में अनेक जीव हुए होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्वस्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में, जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए केवल जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य, ज्ञान, आनंद स्वरूप, स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभवगमय, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमलकवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, कामराग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शमदम आदि से संपन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है, ऐसा श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा सच्चित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है, जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्मतत्व से संपृक्त है, वह ब्राह्मण है। क्योंकि आत्मतत्व सत चित्त आनंद रूप ब्रह्मा भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्मा भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। देह शूद्र है, मन वैश्य है, आत्मा क्षत्रिय है और परमात्मा ब्राह्मण, इसलिए ब्रह्मा परमात्मा का नाम है। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण बना है। जन्म के साथ अपने को ब्राह्मण समझ लेना अज्ञान है। बुद्ध, जैनों के 24 तीर्थंकर, राम, कृष्ण सब क्षत्रिय थे। क्यों होना चाहिए सब ब्राह्मण, मगर थे सब क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण होने के पहले क्षत्रिय होना जरूरी है। भोग यानी शूद्र, तृष्णा यानी वैश्य, संकल्प यानी क्षत्रिय, और जब संकल्प पूरा हो जाए तभी समर्पण की संभावना है, तब समर्पण यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जो शांत, तपस्वी और यजनशील हो। जैसे वर्ष पर्यंत चलने वाले सोमयुक्त यज्ञ में स्तोता मंत्रध्वनि करते हैं, वैसे ही मेढक भी करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हो और संसार को भी ज्ञान देकर भूले भटकों को सन्मार्ग पर ले जाता हो, ऐसों को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणत्व एक उपलब्धि है जिसे प्रखर प्रज्ञा, भाव संवेदना,
और प्रचंड साधना से और समाज की निःस्वार्थ आराधना से प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण एक अलग वर्ग तो है ही, जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। बुद्ध क्षत्रिय थे, स्वामी विवेकानंद कायस्थ थे, पर ये सभी अति उत्कृष्ट स्तर के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त होना चाहिए जिनमें ब्रह्म चेतना और धर्म धारणा जीवित और जागृत हो, भले ही वो किसी भी वंश में क्यों न उत्पन्न हुए हों। लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप सभी का दिन मंगलमय हो।